देख रहे हैं तेजस भारत। कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन अगर भगवान के ही घर में ही चढ़ावे और दान को लेकर सवाल उठने लगे तो फिर जवाब कौन देगा। जब बात निकलती है तो दूर तक जरूर जाती है। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा चढ़ावा और कथित हेराफेरी का मामला अब कुछ ऐसा ही रूप लेता दिखाई दे रहा है। जो मामला शुरुआत में सिर्फ दान और चढ़ावे की गड़बड़ी तक सीमित माना जा रहा था, अब वो बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक सवालों का कारण बन गया है। विपक्ष लगातार हमलावर है, जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर में वर्षों से सुरक्षित रखी गई कुछ महत्वपूर्ण शिलाएं, जिसमें सोना, चांदी और अष्ट धातु से जुड़ी धार्मिक सामग्री शामिल थी, अब रिकॉर्ड्स में दिखाई नहीं दे रही हैं। इन दावों के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार और मंदिर प्रशासन दोनों को कटघरे में खड़ा कर लिया है। विपक्ष का कहना है कि यदि मंदिर जैसी उच्च सुरक्षा वाली जगह पर रखी गई मूल्यवान वस्तुएं गायब हो सकती हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। यही वजह है कि अब सरकार से ये पूछा जा रहा है कि आखिर मंदिर परिसर में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था कितनी प्रभावी है। इस पूरे मामले के केंद्र में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम बार बार सामने आ रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इतने गंभीर आरोपों और सवालों के बावजूद अब तक किसी बड़े स्तर की कार्यवाही नहीं हुई है। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का भी नाम चर्चाओं में है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूर्व नेताओं द्वारा भी सवाल उठाए जाने के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि मंदिर में आने वाला चढ़ावा और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी किस प्रकार की जा रही है, और यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसको होगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में इस मामले के और भी खुलासे हो सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आती हैं तो ये मामला 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं कांग्रेस भी इस विवाद को लेकर लगातार सरकार और आरएसएस पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ट्रस्ट की जवाबदेही तय होनी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विपक्ष का तर्क है कि जब करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हो तब पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात उन आंकड़ों की है जिनके आधार पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि हर श्रद्धालु औसतन कुछ राशि भी दान करता है तो मंदिर में आने वाले चढ़ावे का आंकड़ा कहीं अधिक होना चाहिए। इसी आधार पर मंदिर प्रशासन द्वारा चढ़ावे के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि ट्रस्ट की ओर से समय पर चढ़ावे और दान की जानकारी सार्वजनिक की जाती है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कई बिंदुओं पर अभी भी स्पष्टता नहीं है। यही कारण है कि मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज होती जा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को लेते हुए एसआईटी यानी कि विशेष जांच दल का गठन किया है। जांच एजेंसियों मंदिर परिसर से जुड़े कई रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और वित्तीय दस्तावेजों की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में कुछ संदिग्ध वित्तीय लेन देन और कर्मचारियों की संपत्तियों को लेकर भी सवाल उठे हैं। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों का ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं दान और चढ़ावे की राशि के प्रबंधन में कोई अनियमितता तो नहीं है। कई कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा मंदिर प्रशासन के विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने एसआईटी को तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब सबकी नजर इस जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। यदि जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी साबित होती है तो ये मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील बन जाता है। फिलहाल स्थिति ये है कि राम मंदिर से जुड़ा यह विवाद आस्था, राजनीति और प्रशासनिक जवाबदेही तीनों के केंद्र में आ चुका है। विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जबकि सरकार के सामने मंदिर के प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास को बनाए रखने की चुनौती है। अब देखना होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या सामने आता है, जिम्मेदार कौन ठहराया जाता है और क्या सरकार इस पूरे मामले में जनता के सभी सवालों का जवाब दे पाती है या नहीं। फिलहाल इस पूरे विवाद पर देश की नजर टिकी हुई है और आने वाले दिनों में इसके और भी बड़े राजनीतिक असर देखने को मिलेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। बंधुओं सादर जय श्री राम। मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। मैं अयोध्या स्वर्गद्वार मोहल्ले में जन्म हुआ। हमारा जन्म तिथि हमारी है 51 वर्ष और मैं 1988 में ओटीसी किया। 93 में विष्णु परिषद से जुड़ा, राम जन्मभूमि न्यास से इसी में कार्य करते रहे। 2019 में जब निर्णय आया जन्मभूमि का, उसके बाद हमें यहाँ जनकार सेवकपुरम से
मंदिर परिसर में लगा दिए, सेवा कार्य में वहाँ कार्य करते रहे। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद LMT जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी, हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ LMT जियो। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में LMT जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा LMT जियो को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। LMT जियो को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सर। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान ही इनका निर्णय करेंगे सर। जय श्री।